बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप अपना मेरा हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहते हैं कि दो पड़ोसी ममालिक को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, हमसाए बदले नहीं जा सकते। आप अपने पड़ोस में यानी आप अगर इस खित्ते का नक्शा देखें तो अगर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करें तो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि नक्शे से अफ़गानिस्तान को उठाकर वस्त एशिया की रियासतों से परे फेंक दे। अफ़गानिस्तान ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को नक्शे से उठाकर इंडिया से परे फेंक दे। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के हमसाया ममालिक हैं तो दोनों का जोग्राफिया मुश्तरका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मशरिक़ में वाक़या है और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मग़रिब में वाक़या है। मशरिक़ और मग़रिब को भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर जो हमले किए हैं, फ़िज़ाई हमले किए हैं, उसके बाद तरह तरह के सवालात पैदा हुए हैं। क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन दुश्मनी का आगाज़ हो चुका है खुदा न खास्ता? क्या जिस तरीके से ईरान और पाकिस्तान का मामला एक दो रोज़ में हल हो गया था, मामूल पर सूरत हाल आ गई थी, क्या इसी तरह का मामला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी है? लेकिन ईरान और पाकिस्तान का मामला जो है उसमें आप देखें कि मुख्तलिफ ऐसी तंजीमें तो इन्वॉल्व हैं दोनों मुल्कों के बीच में कि कुछ तंजीमें ईरान को मतलूब हैं, कुछ तंजीमें पाकिस्तान को मतलूब हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इस तंजीम को पाकिस्तान कालअदम करार दे चुका है। पाकिस्तान का दावा है कि ये TTP के जो लोग हैं ये अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इस दावे की तरदीद करती है अफ़गान हुकूमत। अब पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी दावे के मुताबिक खोस्त में और पक्तिका में जो हमले किए हैं, फ़िज़ाई कार्रवाई की है, उसमें TTP की क़यादत के जो ठिकाने हैं या TTP के जंगजुओं के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। अफ़गान हुकूमत कहती है कि इसमें ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया है। सूरत हाल काफ़ी कशीदा है और इस हमले के फ़ौरन बाद हमने सरहदी सूरत हाल देखी। कुरम के मकाम पर, वज़ीरिस्तान के मकाम पर जो सरहदी मकामात हैं, यहाँ पर दोनों मुल्कों की फ़ोर्सेस की आपस में जंग देखी हमने। इसमें तशवीशनाक बात यह है कि जब भी सरहदी मकाम पर दोनों मुल्कों की झड़पें होती हैं तो हमेशा कबाइल ने उसमें किरदार अदा किया है, कबाइली अमायदीन ने किरदार अदा किया है और बाकायदा जरगा के ज़रिए ये मसाइल हल किए हैं। अब जो तशवीश की बात है वो ये है कि इन कबाइल ने हैंड्स अप कर लिया है, हाथ उठा लिए हैं कि जी ये हमारे बस की बात नहीं है इस मसले का हल ढूंढना, ये अब सिफारती सतह के ऊपर ये मसला हल होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों की आला क़यादत जो है इस मसले में इन्वॉल्व है। इसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत और फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से इस मामले में TTP है और अफ़गान हुकूमत है। सवाल अब ये भी पैदा होता है कि क्या जो पैगाम पाकिस्तान पहुंचाना चाहता था अफ़गानिस्तान की हुकूमत तक, अफ़गान तालिबान तक, क्या वो पैगाम वसूल कर लिया गया है? क्या उस पैगाम को वसूल करने के बाद समझ लिया गया है? क्या तालिबान की क़यादत में ये इदराक पैदा हो गया है कि मामला मखौल नहीं है, गप नहीं है, मामला बड़ा संजीदा है, मामला बड़ा सीरियस है और पाकिस्तान अब सिर्फ ज़ुबानी कलामी मुतालबात से आगे बढ़कर अमली कार्रवाई पर उतर आया है। पाकिस्तान ने ये मैसेज दिया है TTP को भी और अफ़गान तालिबान को भी कि पाकिस्तान अब इस तरीके से भी कार्रवाई कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो क्या अब TTP के लोग खामोश बैठ जाएंगे? क्या वो इस हमले के बाद, ये जो झड़पें हुई हैं, इस सारे मामले के बाद, जिस तरीके से हमने पहले दिन झड़पें देखी सरहदी मकाम पर, दूसरे दिन उस तरीके से झड़पें रिपोर्ट नहीं की गई, कशीदा सूरत हाल रही और इक्का दुक्का फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट किए गए, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात नहीं थे। ये जब सिलसिला हुआ तो इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 3 सिक्योरिटी चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा है, 5 आम शहरियों के मकानात को, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है और इसमें 4 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 9 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है। 5 आम शहरी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जिस तरीके से मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जब ये झड़पें होंगी तो जाहिर है कि इसमें आम शहरियों का ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 2400 या इससे कम व बेश जो सरहद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, तो यहाँ पर कबाइल आर पार मौजूद हैं, सरहद के उस तरफ भी हैं, सरहद के इस तरफ भी हैं।
تو جب بھی اس قسم کا مسئلہ پہلے ہوتا تھا، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا تھا، جھڑپیں ہوتی تھیں، تو قبائل بیچ میں کودتے تھے، وہ مداخلت کرتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اور یہ قبائلی عمائدین جو تھے یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی بڑا مددگار ثابت ہوتے تھے، دونوں ملکوں کی فورسز کے لیے، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے لیے۔ اب اگر قبائلی عمائدین نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے، اور اس معاملے کی نزاکت کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوال میں نے ریز کیے ہیں کہ کیا ٹی ٹی پی اپنے حملے روک دے گی؟ کیا پاکستان میں خدا نخواستہ دہشت گردی کی ایک نئی شدید لہر شروع ہو سکتی ہے اس سارے سلسلے کے رد عمل میں؟ اور پھر ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اگر ایران کا حملہ پاکستان کی حدود کے اندر جائز نہیں تھا، اگر انڈیا کا پاکستان کی حدود کے اندر حملہ جائز نہیں تھا، تو پھر پاکستان کا حملہ ایران کے اندر وہ بھی جائز نہیں تھا، پاکستان کا افغانستان کی حدود کے اندر حملہ وہ بھی جائز نہیں تھا۔ مبصرین اس حوالے سے بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس قسم کے حملوں کو اگر جواز فراہم کیا جائے گا تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بہت سارے لوگ جو پاکستان کو مطلوب ہیں وہ ایران میں بھی ہیں، بہت سارے لوگ جو پاکستان کو مطلوب ہیں وہ افغانستان میں بھی موجود ہیں، بہت سارے لوگ انڈیا کو مطلوب ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ تو یہ اگر یہ صورتحال رہی تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے واقعات کو جواز فراہم کیا جائے گا، اور مختلف ممالک جو ہیں ایسے واقعات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ عالمی فورمز پر بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو شدید قسم کی ایک بدبودار قسم کی منافقت نظر آتی ہے۔ اقوام متحدہ کا فورم لے لیجئے یا امریکہ جیسی طاقت لے لیجئے، وہ ہمیشہ اپنے مفاد میں بات کرے گا۔ اب یہاں پر پاکستان سے بھی کہا گیا ہے اور افغانستان سے بھی کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اسی قسم کا بیان جب پاکستان اور ایران کا معاملہ ہوا تھا تب بھی سامنے آیا تھا۔ اب تحمل کا مظاہرہ کون کرے، سمجھداری کا مظاہرہ کون کرے؟ میں انڈیا کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، انڈین میڈیا، میں افغان میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے انڈین میڈیا پر ایک جشن کا سما ہے۔ وہ انڈین میڈیا کے جو سوال اٹھاتا رہا 2-2.5 سال پہلے کہ اگر پاکستانی مدد سے، یہ انڈین میڈیا کے مطابق پاکستانی مدد سے افغان طالبان برسر اقتدار آ گئے ہیں، امریکہ کو شکست ہو گئی ہے، پورے افغانستان پر افغان طالبان کا کنٹرول ہو گیا ہے، افغان طالبان کابل تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے کابل پر صدارتی محل پر قبضہ کر لیا ہے، اور ایک بار پھر یعنی دوسری مرتبہ افغان طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو انڈیا کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ وہاں پر تو ہم نے چائے پیتے ہوئے بھی ہمارے جرنیلوں کو دیکھا تھا۔ تو یہ صورتحال جو تھی ظاہر ہے کہ انڈیا کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اب انڈین میڈیا میں ایک قسم کا جشن ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ یہ اب ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے افغان میڈیا کو دیکھا ہے، وہ زہر اگلا جا رہا ہے کہ جیسے یہاں پر لاکھوں افغان مہاجرین رہتے ہی نہیں ہیں، جیسے یہاں پاکستان میں جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں۔ یعنی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر ریاستی معاملات خراب ہیں دونوں ملکوں کے، دونوں ملکوں کی حکومتوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہے، تو پھر میڈیا مزید آگ کیوں لگا رہا ہے؟ خصوصاً پھر جب میں نے شروع میں جس طریقے سے کہا کہ آپ اپنے پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ دشمنی والا رشتہ جو ہے وہ دوستی میں تبدیل کر سکتے ہیں، دوستی والا رشتہ دشمنی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہم تعلقات میں دو ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں۔ اس کا براہ راست منفی اثر جو ہے پاکستان اور افغانستان کے عوام پر پڑ رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کے تاجروں پر پڑ رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کی باہمی تجارت تباہ ہونے جا رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کے جو صدیوں پرانے رشتے ہیں وہ تباہ ہونے جا رہے ہیں۔ اب اگر پہلے دن ہم نے رد عمل میں سرحدی مقام پر جھڑپیں دیکھیں تو دوسرے دن کچھ اطلاعات خوش آئند بھی ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مجموعی طور پر سرحدوں کے اوپر جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ زیادہ خدشات تھے ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپوں کے حوالے سے، تو وہاں پر خاموشی رہی، وہاں پر سکون رہا۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ افغان قیادت نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہے، قندھار کی قیادت جو ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ جی کوئی زیادہ رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے کا رد عمل پاکستان نے ایران کو دیا تھا اس طریقے کا رد عمل افغانستان نے دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے، بات کو اب جو ہے معاملے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔
उस तरीके का रद्द-ए-अमल तो नहीं दिया अफ़गानिस्तान ने जिस तरीके का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया। तो पाकिस्तान, मैं पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि इन तीनों ममालिक की जो फ़ौजी क़ुव्वत है या जो अस्करी क़ुव्वत है वो क्या है। पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, पाकिस्तान के पास एयर फ़ोर्स है। इसी तरह की मुनज़्ज़म जो फ़ौज है वो ईरान के पास भी है, उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास हवाई जहाज़ भी हैं। अफ़गानिस्तान के पास ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान के पास एक मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं है। अफ़गानिस्तान के पास वो एक बावर्दी जिस तरीके से मुनज़्ज़म फ़ौज होती है वो नहीं है। अब अगर ये सवाल उठाया जाए कि जी क्या टीटीपी के लोग खामोश बैठ जाएंगे, तो जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये खामोश नहीं बैठेंगे। इससे पहले माजी में चूँकि इस दहशतगर्दी की एक पूरी तारीख़ रही है, मुआहदे भी हुए हैं, ऑपरेशंस भी हुए हैं, और जब भी फ़ौजी ऑपरेशन हुए हैं तो उसके रद्द-ए-अमल में फिर हमने देखा कि वाक़यात बड़े हैं। इनसे मुज़ाकरात भी हुए हैं, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, बीच में सीज़ फायर हुए हैं, सीज़ फायर ख़त्म हुए हैं और दोबारा से दहशतगर्दी की जो लहर है वो शुरू हो गई। अब टीटीपी की मुख्तलिफ जो टीटीपी के ग्रुप्स हैं उनके इत्तेहाद की ख़बरें, इस तरह जमातुल अहरार का एक बार फिर ज़म होना टीटीपी के अंदर, ये बड़ी पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक बातें हैं। और ये सवाल काफ़ी अहम है कि क्या अफ़गान तालिबान अब टीटीपी की सरपरस्ती से हाथ खींच लेंगे? ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि तंजीमी सेटअप के हवाले से देखा जाए तो ये दो अलग अलग तंजीमें हैं, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लेकिन नज़रियाती हवाले से ये एक ही हैं। अब सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मज़े की बात यह है, मज़े की नहीं बल्कि अफसोस की बात यह है कि जो लोग मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर अफ़गानिस्तान से बाहर, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं, वो भी अब टीटीपी का साथ दे रहे हैं, अफ़गान तालिबान का साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल बोले जा रहे हैं। अब ये मामला जो है, इसमें मज़ीद आग लगाने के बजाय, मज़ीद ये कहने के बजाय कि जी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बात की जाए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जाए, अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की जाए या अफ़गानिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ बात की जाए, होना ये चाहिए कि हम बीच में पुल का किरदार अदा करें। हम अगर सोशल मीडिया पर बात करते हैं, अगर मीडिया पर बात करते हैं, तो हम तजावीज़ सामने लाएँ, कैसे ये आग ठंडी की जा सकती है, कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को करीब लाया जा सकता है, कैसे इनको बातचीत पर आमादा किया जा सकता है। अब ये एक बेहतरीन मौका है, एक नई हुकूमत पाकिस्तान में कायम हुई है और इस हुकूमत ने आते साथ ही एक प्रेशर डाला है अफ़गान हुकूमत के ऊपर। लेकिन साथ में आप दूसरा इसका मुस्बत जो पहलू है वो ये है कि जब ये पाकिस्तान की नई हुकूमत कायम हुई तो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने टेलीफ़ोन किया वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को और उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी और अफ़गानिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अब अगर ये मामला हल करना है तो फ़ौरी तौर पर अगर इस दावत को कबूल कर लिया जाता है, होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान अब पहल करे। पाकिस्तान ने जिस तरह हमले में पहल की है, इसी तरह पाकिस्तान खैर सगाली के जज्बे के तौर पर पहल करे। वज़ीर ख़ज़ाना जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार फ़ौरी तौर पर काबुल जाएँ और इन मामलात को समझाने की कोशिश करें कि जी पाकिस्तान तो पहले भी मुतालबा करता रहा है, पाकिस्तान ने ये करके भी दिखाया कि पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई भी कर सकता है। अब आएँ, मुज़ाकरात करें और बातचीत के ज़रिए इन मसाइल का हल ढूँढें। लेकिन सवाल फिर वही, सवाल काफ़ी अहम है कि क्या अफ़गान तालिबान टीटीपी से हाथ खींच सकते हैं? और अगर टीटीपी को वाज़ेह तौर पर बता दिया जाता है कि जी बस इसके बाद अब आपने पाकिस्तान पर हमले नहीं करने, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले खड़े होंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क की तरफ से अगर इस किस्म की कार्रवाई होगी तो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी मसाइल खड़े होंगे और जब वहाँ से बयानात का सिलसिला होगा और जब ये बात की जाएगी कि जी हमने तो अंग्रेज़ को भी शिकस्त दी है, हमने तो रूस को भी शिकस्त दी है, हमने तो अमेरिका को भी शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान आपकी नज़र में कोई भी चीज़ नहीं होगी। आपकी बात बजा होगी, बिल्कुल ठीक है, आपने अमेरिका को शिकस्त दी है, आपने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी है, आपने रूस को मार भगाया है, लेकिन नुकसान अफ़गानों का हुआ है। तबाह और बर्बाद तो अफ़गानिस्तान हुआ है, तबाह और बर्बाद तो पाकिस्तान हुआ है, तबाह और बर्बाद तो ये दोनों ममालिक हुए हैं। ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनका क्या नुकसान हुआ है? हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डाले हुए हैं, हम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो कौन सी वो ताकतें हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। कौन सी वो ताकतें हैं
جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، افغانستان ترقی کرے، پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں، افغانستان کے لوگ خوشحال ہوں، تو بیچ میں یہ جو بات کرنے والے لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات کرنے والے لوگ ہیں، جو میڈیا پہ بیٹھ کر تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں، جو ہم جیسے معمولی صحافی ہیں، ان کو پازیٹیو بات کرنی چاہیے، پازیٹیو بات پاکستان کے حق میں بھی، افغانستان کے حق میں بھی۔ آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔